ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, एक बार फिर से सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। सोमवार की जो अष्टमी होती है, ये भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। इसलिए अगर सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की जाए या भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय किया जाए, तो महादेव उसका फल बहुत जल्दी प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए दो बहुत ही सुंदर और आसान से उपाय बताऊंगा। इसलिए उपाय को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम 5 5 5 वाला और 31 31 31 वाला उपाय समझेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहला काम आपको करना है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है। और जो भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 5 बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा सुंदर सा बेलपत्र ले लीजिए। बिल्कुल ध्यान से समझना है। 5 बेलपत्र के साथ आपको लेने हैं 5 शमी पत्र के पत्ते। यहाँ एक बात ध्यान से समझनी है कि जिस भाई बहन के पास शमी पत्र नहीं है तो वो क्या करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप उसकी जगह पर 5 साबुत चावल के दाने ले लीजिए। अब आपको चाहिए हरी मूंग के 5 दाने। कौन सी मूंग लेंगे? साबुत वाली हरी मूंग लेनी है, टुकड़े वाली नहीं लेनी है। अभी इसके बाद आपको लेने हैं 5 फूल। कौन से लेंगे? सफ़ेद रंग के। 5 सफ़ेद रंग के फूल लेंगे और इसमें केतकी का फूल छोड़ देना है, वो महादेव पर नहीं चढ़ता है। उसके अलावा बाकी कोई से भी 5 सफ़ेद फूल ले लेना। चलिए देखते हैं अब तक आपने क्या क्या लिया है। देखिए, 5 साफ सुथरे बेलपत्र लेने हैं, 5 शमी पत्र लेने हैं, या अगर शमी पत्र नहीं है तो 5 चावल के साबुत दाने लेने हैं। इसके बाद 5 हरी मूंग के कौन से साबुत वाले दाने लेने हैं। और लास्ट में सफ़ेद रंग के 5 फूल, केतकी को छोड़कर कोई से भी जो आपको मिल जाए वो ले लेना। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। अब ये सभी सामान को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अगर समय की बात करें कि किस समय आपको ये उपाय करना है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। अगर आपको पता नहीं है कि प्रदोष काल क्या होता है, तो उस पर हमारी एक अलग से वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। चलिए आगे उपाय को समझते हैं। अब शिवलिंग के पास जाकर आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा की ओर, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। और सबसे पहले आपके पास है जो हरे मूंग के 5 दाने, उसे अपनी मनोकामना बोलकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं, उन्हें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद अब आपके पास है 5 शमी पत्र के पत्ते या फिर 5 चावल के दाने। इसमें से आपके पास जो भी है वो भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब यहाँ ध्यान से जरा समझना है आपको। आप जो अपने घर से एक लोटा जल भरकर ले गए हैं, उसका जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल चढ़ाने के बाद जो जल शिवलिंग की जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरता है, उसे अपने दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने दोनों आंखों पर लगा लेना है। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से समझना। इतना करने के बाद अब आपके पास बचे हैं 5 सफ़ेद फूल। अब इनका क्या करना है? देखो, ये जो 5 फूल आप शिव मंदिर लेकर आए हैं, इन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करना है और आपको शिवलिंग तक ये 5 फूल चढ़ाने हैं। देखो कैसे चढ़ाने हैं, मतलब आपको महादेव का श्रृंगार करना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में करता है, महादेव शिव शंभु उसकी कैसी भी मनोकामना हो सब पूरी कर देते हैं। ये तो हो गया सोमवार की अष्टमी का पहला उपाय। अब समझते हैं 31 31 वाला दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 31 चावल के दाने और चावल के खड़े दाने लेने हैं, यानी चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल के साथ आपको चाहिए 31 साबुत हरी मूंग के दाने। हरी मूंग भी साबुत वाली लेनी है, टूटी वाली हरी मूंग नहीं लेनी है। जैसा इस फोटो में आप देख सकते हैं, सिर्फ साबुत मूंग ही लेनी है। और 31 बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको चाहिए पीला या लाल चंदन। अब इस चंदन से आपको बेलपत्र की सभी पत्तियों पर बिंदियां लगा लेनी है।
सभी 31 बेलपत्र पर किसी भी चंदन से, चाहे लाल चंदन हो या पीला चंदन हो आपके पास, उससे सभी बेलपत्र की पत्तियों पर बिंदियां लगा लीजिए। ये सभी सामान 31 की मात्रा में लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। जब आप शिवलिंग के पास जाएंगे तो वहाँ नंदी जी भी बैठे मिलेंगे। अब आपने जो 31 हरी मूंग के दाने लिए हैं, उन्हें नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर है, उस पैर के पास अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नंदी जी के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं, उन चावल के दानों को शिव मंदिर की चौखट पर अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना है। कहाँ पर चढ़ाना है? बीच में नहीं चढ़ाना है। या तो चौखट के राइट साइड में चढ़ा दीजिए या फिर लेफ्ट साइड में चढ़ा दीजिए। अब आपके पास 31 बेलपत्र बचे हुए हैं। ध्यान से समझना कि उन्हें कहाँ और कैसे समर्पित करना है। आपको शिवलिंग के पास जाना है। शिवलिंग में आप सबको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, ये सभी बेलपत्र आपको वहीं पर समर्पित करने हैं। कैसे चढ़ाने हैं वो ध्यान से समझ लीजिए। शिवलिंग में जलाधारी के बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उस स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सभी बेलपत्र इसी स्थान पे माता अशोक सुंदरी पर अपनी मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देने हैं। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और पत्ती महादेव की तरफ रखनी है। बस अब महादेव को धन्यवाद दें, उन्हें प्रणाम करके अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करने को कह दें। आशा करता हूँ कि सभी बातें आपको सही से समझ आई होंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।